मैं डॉक्टर दिनकर त्रिपाठी आज आप लोगों के मध्य यूट्यूब के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय पर चर्चा करूंगा। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आपका जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन ही हुआ था। कलकत्ता में जन्म हुआ। आपके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी एवं पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रतिष्ठित एडवोकेट थे। आपके दादाजी फारसी एवं संस्कृत भाषा के प्रख्यात विद्वान थे। आपका परिवार उच्च मध्यवर्गीय कायस्थ परिवार था। आपके 9 भाई बहन थे। आपकी शिक्षा 8 वर्ष की अवस्था में 1871 में आपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन से आपने पढ़ाई की। 1871 से लेकर 1877 तक 1877 तक आपने शिक्षा प्राप्त की। 1877 से लेकर 1879 तक आपने परिवार रायपुर में रहे। 1879 में आप वापस कलकत्ता आते हैं और मैट्रिक्स की पढ़ाई पूर्ण करते हैं। इसके पश्चात प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, जो कि पहले स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता था, से आपने बीए पूर्ण किया और बीए पूर्ण फिलॉसफी विषय के साथ किया। आपका जीवन स्पेंसर जैसे विचारधारक से बहुत ज्यादा प्रभावित था। 1880 में आप केशव चंद्र सेन के धार्मिक आंदोलन नव विधान में शामिल होते हैं और धार्मिक गतिविधियों के में आप बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। 1884 में साधारण ब्रह्मो समाज के सदस्य बनते हैं। इसी बीच 1882 में ही आपका रामकृष्ण परमहंस जी से दक्षिणेश्वर मंदिर में प्रथम बार मुलाकात होती है और रामकृष्ण परमहंस जी से आप उनकी विचारधाराओं से, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से आप पूर्णतः प्रभावित होते हैं। इसी बीच 1884 में आपके पिता विश्वनाथ दत्त जी का देहावसान होता है। परिवार की पूरी जिम्मेदारी आर्थिक स्थितियों से तंग होते हैं, परेशान होते हैं और परिवार की देखरेख करते हैं। इसी बीच 16 अगस्त 1886 को 1886 को परमहंस रामकृष्ण ने उन्हें कोसीपुर के आश्रम के सभी बच्चों की जिम्मेदारी स्वामी विवेकानंद जी को दे दिया कि आप इन हमारे शिष्यों को, वहाँ हमारे बच्चों को, हमारे शिष्यों को आप देख रेख करिए। वहीं से नरेंद्र नाथ दत्त जी स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। 1888 में 1888 में मठ को त्याग कर सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस बीच में उनकी वैदेशिक यात्रा भी प्रारंभ होती है। यात्रा के दौरान आप 30 जुलाई 1893 में को चीन, जापान, कनाडा की सारी यात्राएं करते हैं और पुनः आप 11 सितंबर अर्थात 9/11 को 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में आप पहुंचते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। इस धर्म सम्मेलन में 7000 लोग लगभग वहां पर उपस्थित रहते हैं। वहां पर आप अपनी बातों को रखकर, अपनी विचारधाराओं को रखकर लोगों को अनुग्रहित करते हैं, उससे लाभान्वित करते हैं। स्टार्टिंग के आपको जब आमंत्रित किया जाता है कि आप अपनी बातों को रखें, स्टार्टिंग के वो 5 वर्ड्स जिनको सुन करके वो 7000 लोग प्रभावित होते हैं, वो 5 वर्ड्स में क्या थे, तो उनके द्वारा जो प्रारंभिक शब्द बोले गए थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये 5 वर्ड्स
अमेरिका का कल्चर है जहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन से स्टार्ट किया जाता है। वहाँ पर आप पहुँच करके भ्रातृत्व और भाई परिवार का एक संबंध बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों से जहां आप शुरुआत करते हैं, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। लगभग 2.5 मिनट तक आपकी इन बातों को सुनने के पश्चात 2.5 मिनट तक आप तालियां बजती रहती हैं। इसके पश्चात आप कहते हैं, अपनी बातों को आगे करते हैं और कहते हैं, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसमें इस धरती के सभी धर्मों और देश को के सताए लोगों को शरण दिया है, अर्थात मैं उस भारत से हूं। मैं आपको अपने देश की प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से भी धन्यवाद देता हूं तथा सभी जाति संप्रदाय के लोग के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। हिंदुओं की तरफ से, अर्थात सनातन धर्म की बात वहां पर उन्होंने बड़े जोर तोर से रखते हैं। मैं उनकी तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से यह भी कहा था कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से ही फैला हुआ है। इन सारी बातों को सुनने पर अमेरिका के लोग उस आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में बैठे हुए 7,000 लोग प्रभावित होते जाते हैं। 9/11 अर्थात इस 11 सितंबर 9 तारीख का यह सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन होता है और इस 1893 के इस सम्मेलन में स्वामी जी ने अपनी बातों को रखा। इससे सब शिकागो के लोग अनुभूत हुए। 1894 में 1894 में आपने वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में स्थापना की। न्यूयॉर्क में ये महत्वपूर्ण बात है कि यह सोसाइटी कहाँ बनाई गई? वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में स्थापित की गई। शांति आश्रम सेंट जोन्स कैलिफोर्निया में स्थापना की गई। शांति आश्रम कहाँ स्थापना की गई? सेंट जोन्स कैलिफोर्निया में स्थापना की गई। 1895 में ब्रह्मवद्दीन पत्रिका की शुरुआत की गई। 15 जनवरी 1897 को वापस आप भारत आते हैं। भारत आने के पश्चात आपका भव्य स्वागत होता है और सभी लोग आपसे अनुरोध और स्वागत करने के लिए लगे रहते हैं। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन कलकत्ता की स्थापना की जाती है और इस स्थापना के माध्यम से आप रामकृष्ण जी के द्वारा बताए गए विचारधाराओं को विश्व जगत में फैलाने का प्रयास करते हैं। विचारों को फैलाते हुए मैं उन पंक्तियों को कोट करना चाहता हूं एक कविता के माध्यम से कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वो ही दोहराता हूँ। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं वो ही बात दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक नर में है, जहाँ राम अभी तक नर में, नारी अभी तक सीता हैं। इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये स्वामी विवेकानंद शिकागो में अपने भारत का झंडा, अपनी बातों को बुलंदी से आवाज रखते हुए वहां पर प्रस्तुत करते थे। 1897 में उन्होंने, मैंने जैसे बताया कि रामकृष्ण मिशन कलकत्ता में आपने स्थापना की 1 मई 1897।
इसके बाद आपके द्वारा 2 विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं का, मैगजीन्स का संपादन किया गया, जिसमें बंगाली पत्रिका आपको देखने को प्राप्त होती है जिसे उद्बोधन के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात अंग्रेजी पत्रिका प्रबुद्ध भारत आपके द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसे कुछ और भी इनके विचार बिंदुओं को अगर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो सके। इस स्वामी विवेकानंद को विभिन्न विचारकों ने अलग अलग नाम से भी नाम भी दिए, जिसमें लोगों ने इन्हें तूफानी हिंदू के नाम से भी कहा, किसी ने इन्हें हिंदू नेपोलियन का नाम दिया। इन गतिविधियों को करते हुए स्वामी विवेकानंद अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाते रहे। 39 वर्ष की अवस्था में 4 जुलाई 1902 को बेल्लूर मठ, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश सरकार के समय में था, उस बेल्लूर मठ में 39 वर्ष की अवस्था में 4 जुलाई 1902 को आपका देहावसान होता है। इन संपूर्ण बातों से हमें ये अनुभव होता है कि स्वामी विवेकानंद अल्प आयु में ही, अर्थात 39 वर्ष की अवस्था में ही अपनी सारी चीज़ों को देश की चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सनातन धर्म को और आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।